So let's begin with the first question of the day. लिखो, a particle is moving. A particle is moving along x-axis. Along x-axis. Its x-coordinate versus time graph is as shown below. Is as shown. ठीक है, ये बन रहा है ग्राफ. पॉइंट्स अच्छे से मार्क करो इसमें. ये वाला है टाइम एक्सिस, इसकी यूनिट्स है सेकेंड. ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, इसकी यूनिट्स है मीटर. ये 4, ये दूसरा एक्सट्रीम -8, ये 0 समय, दिस इज़ 4 सेकेंड, दिस इज़ 6 सेकेंड, दिस इज़ 10 सेकेंड एंड दिस इज़ 14 सेकेंड. ठीक है, सो प्लॉट द करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ हमें बनाना है. तो सबसे पहले तो तुम बनाओ अपनी अपनी कॉपी में. तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस सिस्टम यहीं खींच लिया. ये लो, यहाँ पे हम अपना आंसर मार्क करेंगे. कौन सा ग्राफ बनाना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम. वेलोसिटी विल बी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम विल बी इन सेकेंड. ठीक है, इन्हीं के क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लिया. ये 4, ये 6 स्ट्रेट लाइन से ये मान लेना, और ये 40. ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 कि 0 से 4 तक कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट वैल्यू है ग्राफ की, यानी कि स्लोप 0 है. स्लोप 0 है, इसका मतलब कि वेलोसिटी होगी 0 से 4 तक. ठीक है भाई, 4 से लेके 10 सेकेंड तक नेगेटिव स्लोप है इसका. वो कैसे निकालते हैं स्लोप नेगेटिव? इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी दो छोर पकड़ लो, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट. तो दिस अपॉन दिस इज tan थीटा. सो tan थीटा इज, यहाँ से यहाँ तक कितना है? -8 से 4, तो ये वाली साइड है 12, और ये है 4 से 10, तो ये वाली साइड है 6. तो दिस इज 12/6. तो कितना आया? 2. लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, तो वेलोसिटी होनी चाहिए -2, है ना. तो यहाँ पे फिर -2 मार्क कर ले यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव स्लोप है. अब कितना, उसको भी चेक कर लेते हैं. लेट्स से अल्फ़ा एंगल है. ये वाला कितना है? 8. ये वाली साइड कितनी है? 10 से 14, 4 यूनिट्स. तो ये 8/4. अब ये पॉजिटिव में +2 बनाना पड़ेगा. ये बन गया +2. बस मार्क कर दिए पॉइंट. 0, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, यहाँ पे 8 सेकेंड्स, सॉरी 14 सेकेंड्स. तो ये सडन जंप आ रहा है इसमें, तो बात नहीं, आने दो. ये वाली वैल्यू कितनी है? -2, और ये वाली वैल्यू कितनी है? +2. इसका एग्जैक्टली ऐसे ही बना. मेरा सर ठीक है, नवींद्र तुमने क्या गलती की, और अमोक तुमने क्या गलती की? क्या कैसे थॉट्स आ रहे थे? ठीक है,
Who's that? नवीन थोड़ा गलत दिशा में चला गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है ऐसे ही, तो ये आंसर है इसका। अब दिमाग लगाना है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से फूंक फूंक के, बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू गिवन VT ग्राफ, गिवन VT ग्राफ, VT नहीं सॉरी VS, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। corresponding to given VS graph of a particle moving in a straight line, plot AS graph, ठीक है। तो कैसा दिया हुआ है VS ग्राफ, कुछ ऐसा, ये हमारे पास V है और ये S है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे जा रही है ये, इसके करस्पॉन्डिंग हमें AS ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा, पूरा जुझारूपन के साथ। तो सबसे पहले सोचते हैं यहाँ कि क्या करें। तो हमें चाहिए, यहाँ पे बनाएंगे हम ग्राफ, हमें चाहिए AS ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ठीक है, अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VS एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या है यहाँ पर, y है वेलोसिटी और x है डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू सम ms प्लस c, वेयर m is slope और c is this y इंटरसेप्ट। अब ये वाली जो चीज़ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा अपने पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहते हैं, तो लिखा यहाँ पे a इक्वल्स टू dv/dt होता है और v इक्वल्स टू ds/dt होता है। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v dv/ds, ऐसे आ जाता है। तो हमें v तो पता है किसके टर्म्स में, v पता है s के टर्म्स में, तो यहाँ पे हम v सब्सटीट्यूट कर देंगे, v सब्सटीट्यूट कर रहे हैं केवल अभी, तो ये आया अपने पास ms प्लस c। ठीक है, और dv/ds कहाँ से आएगा, वो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/ds आ जाएगा, dv/ds, v को डिफ्रेंशिएट किया s के टर्म्स में तो m बचेगा केवल, ये तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे dv/ds को लिख दिया हमने m, तो नाउ इट इज़ m स्क्वायर s प्लस mc। ठीक है, एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट के साथ ये रिलेशन है। तो अब गौर से देखो इसको, ये m स्क्वायर क्या है, ये तो कांस्टेंट है और mc भी कांस्टेंट है, मतलब s की पावर 1 है यहाँ पे, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम भी लीनियर होगा, लीनियर ग्राफ बनेगा इसका, और जिसका स्लोप m स्क्वायर होगा, है ना, इसका स्लोप अगर m है तो उसका स्लोप m स्क्वायर होगा। तो हम यही बना देते हैं इसी पे, ये बन रहा है अब अपना आंसर, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, जिसका स्लोप होगा m स्क्वायर। बस इतनी सी बात हो गई। यहाँ पे अगर इसका y इंटरसेप्ट c था तो इसका y इंटरसेप्ट mc होगा। नोट कर लो इसको अच्छे से, ये तरीका बहुत अच्छे से समझते हुए नोट करो, क्योंकि हमें, अगर तुम्हारा आंसर सही है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन अगर इक्वेशन में यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाता तो फिर क्वाड्रेटिक बन जाता, तो क्योंकि हमें इक्वेशन मिल गया। सही है आपसे। क्या बोल रहे हो आप अक्षत? सर एक बार फिर से सर, तो दो इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन और v की, हाँ उनको आपने कंबाइन किया वहां से। हाँ, देखो यहाँ से कंबाइन किया तो हमारे पास, हमें सबसे पहले तो उद्देश्य क्या है हमारा, हमारा उद्देश्य है कि हमें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। इसका मतलब हमें किस में इक्वेशन चाहिए, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ए आए और एस आए, टाइम वगैरह ना आए।
ठीक है, तो हमने टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे, टाइम को हटा दिया तो ये इक्वेशन बन गई। अब v कहाँ से आया, v को हमने एम एस प्लस सी लिख लिया क्योंकि ये लीनियर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इस वजह से। तो v उठा के ये रख दिया एम एस प्लस सी। और डी वी बाई डी एस क्या है, डी वी बाई डी एस है इस चीज़ का डिफ्रेंसीशन, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम एस का डिफ्रेंसीशन m बनेगा और c का डिफ्रेंसीशन 0 बनेगा, तो ये m लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया इधर तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आया, एम स्क्वायर एस प्लस एम सी। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर एस की पावर 1 प्लस एम सी। ये कांस्टेंट चीज़ है और ये भी कांस्टेंट चीज़ है, ये स्लोप होता है और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब यही तो उद्देश्य था हमारा कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ जाए, वही ग्राफ बनाना है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर ग्राफ बनेगा और बना दिया लीनियर ग्राफ। ऊपर वाले का स्लोप m था, वाई इंटरसेप्ट c था वी एस ग्राफ का, तो इसका स्लोप m स्क्वायर होगा और वाई इंटरसेप्ट एम सी होगा। आई बात समझ में? यस। हाँ। तो इसको अच्छे से नोट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट along with me, a particle is moving along x-axis. A particle is moving along x-axis, ठीक है, at time t is equals to 0, its x coordinate is x is equals to minus 4 meters. Its velocity time equation is v is equals to 8 minus 2t, where v is in meter per second and t is in second. v की इक्वेशन दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, at how many times particle is at a distance of 8 meter from the origin, ठीक है, पहला। दूसरा, find those times, ठीक है। तो इस सवाल को लिखो, फिर वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ा, क्या पढ़ा, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मतलब वन डायमेंशनल वाला सवाल है, ठीक है। फिर एट टाइम t इक्वल टू 0 इट्स कोऑर्डिनेट इज x इज इक्वल टू -4, t इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पे है, x इज इक्वल टू -4 पे। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इज दिस, सो वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 8 minus 2t, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड, ठीक है भाई। अब ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ds/dt। तो अब s एक ही डायरेक्शन में, तो इसको x ही लिख लेते हैं, है ना। तो दिस इज नथिंग बट dx/dt, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट x ही लिख दिया, ठीक है। दिस इज 8 minus 2t। अच्छा, अब सवाल में वैसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल एज अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन यहाँ पे कहीं पे होगा और x इज इक्वल्स टू 8 मीटर यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो बोला कब होगा ये, समय बताओ, है ना, हाउ मेनी टाइम, कितने बार होगा और कौन कौन से टाइम पे होगा। तो हम कहे ठीक है, तो हम x का फंक्शन निकाल लेते हैं और x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे वहाँ पे, सिंपल सा सवाल है। तो x की वैल्यू कैसे निकालें, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt को इस तरफ लेके गए तो ये हमारे पास बना dx इज इक्वल्स टू 8 minus 2t dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब एक इनिशियल कंडीशन दी कि जब समय 0 है तो x कितना है -4, तो ये -4 आएगा।
जब समय कुछ रैंडम t हो जाए तब हमें x पता नहीं, तो x रख दो वहाँ पे। अब इंटीग्रेट किया, यहाँ पे x आएगा। x के इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, -4 से x तक। ठीक है, अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहला 8 लिखा हुआ है, 8 का इंटीग्रेशन होगा 8t, और यहाँ पे 2t लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2t²/2। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। तो अब ये x -4 लिमिट्स लगा दी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब t बचेगा केवल। सो 8t -2 से 2 कट गया, तो 8t - t²। तो x का फंक्शन आ गया हमारे पास, x + 4 इज इक्वल्स टू 8t - t²। तो यहाँ से x आ गया हमारे पास 8t - t² -4, ये x का फंक्शन है। अब सवाल में क्या बोला है, ऐसा समय बताओ जब x 8 हो जाए। तो इसका मतलब क्या, x को 8 रखना है। तो x इज इक्वल्स टू 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 8t - t² -4। क्वाड्रेटिक बन गई। अब महारथी हासिल है हमें इसको सॉल्व करने में। यह t² - 8t, और ये भी उस तरफ गया, तो +12 इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है स्प्लिटिंग से, -6 और -2, तो t - 6 t - 2 इज इक्वल्स टू 0। समय की दो वैल्यूज़ आ गई, 2 सेकेंड और 6 सेकेंड। इन 2 सेकेंड्स पे उसका कोऑर्डिनेट 8 मीटर रहेगा। आई बात समझ में आई, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। तो कितने बार रहेगा ये 2 बार रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी लैंग्वेज पे पहुंचते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, एक ट्विस्ट है इसमें। ये तो हमने कर दिया, अब सवाल पे वापस पहुंचे कि पार्टिकल एज अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। अब डिस्टेंस तो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्यों, क्या यस सर। सवाल में पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, तो ये तो केवल इस पोजीशन का आंसर आया है, इसको पोजीशन 1 बोल दिया। एक ऐसी पोजीशन भी होगी जो लेफ्ट हैंड साइड हो, डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू -8 के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास पहला। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल्स टू -8, इसके लिए भी सॉल्व कर देंगे। तो अभी ये हमारा परिपक्व आंसर नहीं है, अभी आएगा परिपक्व आंसर। तो दिस इज -8 इज इक्वल्स टू 8t - t² -4। क्वाड्रेटिक बनी दूसरी, t² - 8t, ये उधर गया तो -4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए गए, स्प्लिटिंग हो रही है क्या, नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बड़ा नंबर है इससे, तो स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, तो हमने श्रीधराचार्य लगाया। t इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² - 4ac, b² - 4a इज 1 एंड c इज -4 अपॉन 2a, 2 × 1। तो यह हमारे पास 8 + -8² इज 64, 64 + 16, तो वो √80 बनेगा। ठीक है, तो 8 ± √80, √80 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, 16 × 5 का रूट इज़ नथिंग बट 4√5। तो दिस कम्स आउट टू बी 4√5/2। इसको और फर्दर सॉल्व कर लिया तो 2 से 8 कटा, मतलब 8 से 2 कटा तो 4, 4 से 2 कटा तो 2, तो एक आ रहा है 4 ± 2√2, ऐसे आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि एक समय है 4 + 2√2 सेकेंड्स, और दूसरा समय 4 - 2√2 सेकेंड्स। अब ये तो पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। ये पॉजिटिव है क्या, तो हम कहेंगे हाँ है। क्यों है, क्योंकि 4 तो 4 है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होता तब जाके 4 आता, लेकिन ये तो 2 × 1.41 है, तो ये 0 से बड़ा ही रहेगा, है ना। तो ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है। इसका मतलब पहले का आंसर क्या हुआ कि कितनी बार वो ओरिजिन से 8 की दूरी पर रहेगा, 2 दफ़ा यहाँ पर और 2 दफ़ा यहाँ पर, इसका मतलब टोटल 4। तो फर्स्ट का ए का आंसर है 4 टाइम्स। और सवाल दूसरे में क्या पूछा, समय बताइए, तो 2 सेकेंड 6 सेकेंड, 4 + 2√2 एंड 4 - 2√2, तो 2 सेकेंड 6 सेकेंड, 4 + 2√2 सेकेंड्स,
एंड 4 माइनस 2 √2 सेकेंड। ये आंसर्स होगा इसके। इन समय पर ये वहाँ पे रहेगा एक्स की, जहाँ मतलब कि जहाँ से डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से 8 मीटर है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। आया बात समझ में? यस सर। है ना, नोट करो इसको, एब्जॉर्व करो अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाना। सो अ रॉकेट इज फायर्ड vertically upwards with a net acceleration of 4 meter per second square and initial velocity 0. Initial velocity 0. After 5 seconds, its fuel is finished and it decelerates with g at the highest point at the highest point at the highest point its velocity becomes 0. Its velocity becomes 0. Then it accelerates downwards. Then it accelerates downwards with acceleration g and return back to the ground and return back to the ground. ठीक है, so plot displacement time graph. Displacement time graph and velocity time graph for the entire journey. Take g is equals to 10 meter per second square. ठीक है, ठीक है, तो इसको ट्राई करो लिख के। So let read this word by word. तो सबसे पहले तो हमने देखा कि रॉकेट फायर किया गया वर्टिकली अपवर्ड with a net acceleration of 4 meter per second square and the initial velocity is 0. ठीक है भाई, तो शुरुआत में VT ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। और क्या पोजीशन है कि रॉकेट की जो शुरुआत की स्पीड थी वो 0 थी और फिर धीरे धीरे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता गया ऊपर, तो वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, दैट वाज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? 5 सेकेंड तक, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो 5 सेकेंड तक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ रही है। कहाँ तक? 5 सेकेंड तक। ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया हमने, 5 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 सेकेंड में, ये हम निकाल सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। v कितना आएगा यहाँ पे? v इज इक्वल्स टू यू इज़ 0, ए इज़
4 and t is 5, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपने पास 20। ये मीटर पर सेकेंड में है, ये सेकेंड में है। फिर उसके बाद यहाँ 5 सेकेंड के बाद फ्यूल ऑफ हो गया उसका। फ्यूल ऑफ हो गया इसका मतलब क्या, अब वो आ चुका है फ्री फॉल की तरह। जा भले ही ऊपर रहा है अभी, लेकिन उसका एसेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी कि वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एसेलरेशन। इसका मतलब अब ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। कितने एसेलरेशन से, -g से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अब हो गया है नेगेटिव। ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली ज़ीरो कहाँ होगी, ये अपन को देखना है ना। इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग होगा। तो यहाँ तक तो इसका एसेलरेशन था 4, फिर और वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे थी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर और ऊपर गया होगा, फिर कहीं पे यहाँ पे ज़ीरो हो गई वेलोसिटी, और फिर नीचे आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इस पोजीशन से नई सिचुएशन में मार्क कर लेते हैं कि ऐसा गया, ये ऐसा आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी है 0, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, तो हेयर द वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एज हिस्ट्री, तो पुराने फ्रेम में जो वेलोसिटी थी वही रहेगी, और एसिलेशन अचानक से इसका -g हो जाएगा। एसिलेशन इज नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा देते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, हमें वेलोसिटी 0 के लिए टाइम चाहिए। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। v कितना है, v है 0, u कितना है 20, एसिलेशन -10 और AT। तो ये आया हमारे पास टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मतलब इस 5 के बाद 2 सेकेंड और, यहाँ तक तो 5 सेकेंड हो चुके थे। यहाँ पे 0 सेकेंड, तो यह कहाँ पे 7 सेकेंड पे सबसे टॉप पॉइंट पे पहुँचा है। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे 7 सेकेंड पे पहुँचा। फिर उसके बाद और नीचे आता आ गया, और नीचे आ जाएगा, फिर गिर जाएगा यहाँ पे। तो गिरते हुए उसकी स्पीड होगी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड, तो है भी वो। तो कैसे निकालें यहाँ से यहाँ तक की स्पीड, तो देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी पहुँचा। तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको S1 बोल देते हैं। यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू कितना है इस सिचुएशन में, यू था 0, ये 0, हाफ तो हाफ है। एसिलरेशन कितना था 4 ऊपर की साइड, और समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 5, तो 5 स्क्वायर। तो यह आया हमारे पास 2 इंटू 25, ये आया 50। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर ट्रैवल कर लिया इसने, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना किया ये भी निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एस कितना है, एस तो ऐसे, यू कितना है 20। इस इंटरवल से इस इंटरवल तक समय कितना है 2, प्लस हाफ, एसिलेशन कितना है नीचे की साइड 10, तो -10, समय कितना है 2 स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो यह है हमारे पास 40 -20, यानी कि 20 मीटर्स। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 20, तो इफ़ेक्टिवली यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 20 + 50, सो दैट इज़ 70। तो अब फिर से सिचुएशन, जब ऊपर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 50 ये, 20 ये। अब जब उसको नीचे गिरना है तो कितना नीचे गिरना है 70, और वो तो फ्री फॉल में। तो हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0 इनिशियली, फाइनली वेलोसिटी कितनी पता नहीं। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये वाली चीज़ लगा देंगे यहाँ पे। तो v स्क्वायर माइनस यू तो 0 है, 2 तो 2 है, एसिलरेशन कितना है नीचे की तरफ -10, और डिस्प्लेसमेंट भी -70, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आएगा -70। तो ये क्या आया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 70, 1400, ठीक है। ये आया अपने पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि v आ गया √1400, 100 बाहर निकलेगा तो 10√40। ठीक है, सही किया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही किया। तो 10√14 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब
ये वाली जो स्पीड है, ये वाली, दिस इज -10√14, क्योंकि नेगेटिव में। अच्छा, समय कितना लगेगा, ये समय भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो समय लिखने के लिए लगा देते हैं इसी सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली लगा देते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी कितना आया है नीचे की साइड -10√14, u कितना था 0, एक्सीलरेशन कितना था नीचे की साइड 10, और t कितना है t, तो t निकाल नहीं है। तो इसका मतलब ये 10 से 10 कटा, -10 से -10 कटा, तो t आया -√14 सेकेंड्स। चलो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा, √14 सेकेंड्स। तो ये तो 7 था, तो ये कितना होगा 7 प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में √7 लग रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे अपन, √14 लग रहा है तो 7 प्लस √14, ये आंसर हो गया। अब समझ गया सर क्या गलती की थी मैंने। क्या गलती की थी? सर मेरे को लगा कि सर 5 सेकंड के बाद तो सीधा नीचे गिरेगा, हाँ। वहीं पे गलती हुई। अच्छा, तो अब इस केस में क्या, एक्सेलरेशन थोड़ा सा उसने रॉकेट ने खुद की वजह से भी दिया है, रॉकेट प्रोपल्शन की वजह से, शुरुआत के 5 सेकंड, इस वजह से। मतलब फ्री फॉल का केस नहीं है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर फ्री फॉल का केस है। ठीक है, अब वंस हमारे पास वी टी ग्राफ आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम एस टी ग्राफ तो बना ही देंगे, स्लोप व्लोप का आइडिया लगा के। तो लो बना देते हैं, इसी को एक्सटेंड करो ताकि सेम ही चीज़ पे प्लॉट हो जाए। ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, शुरुआत में क्या डिस्प्लेसमेंट, धरती से शुरू हुआ है तो 0 से डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एक्सेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि इन्हीं पे मार्क दूँ सारी चीज़ें। जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और जब जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी वहाँ से डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो कहाँ तक पॉजिटिव है वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड। पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ना ही है। पॉजिटिव है ना, देखो ऊपर है ये भी, स्लोप हाँ। उसका नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, तो ये बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, इसका स्लोप भी 15 मीटर। बढ़ना चाहिए, है ना। एस टी ग्राफ का देखो स्लोप जो है वो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एस टी ग्राफ का स्लोप बढ़ना चाहिए। सो इट विल बी लाइक इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा। ठीक है, फिर 5 सेकेंड से 7 सेकेंड तक बढ़ना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसका स्लोप घटना चाहिए, तो उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी लाइक दिस। 7 पे पहुंच के वेलोसिटी 0 है, यानी कि स्लोप 0 हो जाना चाहिए, तो एकदम स्लोप 0 बना दो, ये बन गया। फिर 7 से लेके 7 प्लस √14 तक डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए, क्योंकि अब नेगेटिव हो रहा है, मतलब नीचे आएगा ग्राफ। और कैसे नीचे आएगा, स्लोप इसका घटते हुए आना चाहिए, है ना, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे बना दिया तो स्लोप बढ़ता हुआ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कंपेयर करें तो ये वाला स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग प्रवृत्ति का ग्राफ नहीं आएगा ये, दिस शुड बी डिक्रीजिंगली डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये 0 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 7 सेकेंड्स, ये 7 प्लस √14 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे ये सब पॉइंट अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो बस मार्क कर देते हैं। ये कितने मीटर पहुँचा था, 70 मीटर पहुँचा था सबसे ऊपर, तो ये वाला पॉइंट है 70 मीटर, दिस इज 70। 5 सेकेंड में कितना पहुँचा था, 5 सेकेंड में 50 पहुँचा था, तो ये 50 है, बस ऐसा मार्क हो गया और क्या। ये आंसर है, नोट कर लो अच्छे से।
So the next question लिखो along with me. An open lift is moving upwards with velocity 10 meter per second. It has an upward mm, acceleration of 2 meter per second square. A ball is projected upwards. A ball is projected upwards with velocity 20 meter per second relative to ground. So find A part, time when ball again meet the lift. The time when the ball again meets the lift. B part, displacement of lift and ball at that instant. ठीक है. एंड सी. हाँ, सर बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट है. बॉल की वेलोसिटी ऊपर फेंकी जब अपन ने, तो 20 मीटर पर सेकेंड शुरुआत की वेलोसिटी है. और ऑफ कोर्स अब वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी एसिलरेशन अर्थ के फ्री फॉल में, तो वेलोसिटी चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं है. डिस्टेंस थर्ड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल up to that instant. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं कि ओपन लिफ्ट है जो मूव कर रही है ऊपर. ओपन लिफ्ट मतलब कि खुली है ऊपर से. क्यों? ताकि बॉल फेंकेंगे तो वो ऊपर चली जाए, टकरा के वापस ना उसी में ठहर जाए, इसलिए ऊपर से खुली हुई है ये. तो लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस लिफ्ट की स्पीड है ऊपर साइड 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर साइड. शुरुआत में इसकी स्पीड ये है, यू है ये, और एक्सेलरेशन ये है. तो ऑफकोर्स बढ़ेगी धीरे धीरे क्योंकि एक्सेलरेशन है. ठीक है. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड. अब 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड का क्या मतलब है कि ग्राउंड तो यहाँ पे कहीं पे है, और ग्राउंड के रिलेटिव यहाँ पे हमने बॉल फेंकी. ग्राउंड के रिलेटिव 20, तो लेफ्ट से फेंकी तो इसकी और ऐड हो जाएगी. समझ रहे हो? तो अगर बॉल को हम कोई किस नज़रिए से देखना चाहें, अगर हम ग्राउंड के नज़रिए से देखना चाहें तो उसकी स्पीड है, यहाँ पे लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड. नॉट 10, 20 मीटर पर सेकेंड. ये जो सब कुछ बनाया है ये हमने विथ रिलेटिव टू ग्राउंड बनाया है. और ग्राउंड से देख रहे हैं तो इसकी स्पीड 20 दिख रही है, इसकी दिख रही है 10, इसकी दिख रही है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट्स द लिफ्ट. तो ऐसा टाइम बताओ कि लिफ्ट वापस ये जाएगी ऊपर और लौट के फिर लिफ्ट में वापस गिरेगी. तो बताना है कि बताओ कब ऐसा होगा कि लौट के वापस गिर जाए. तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चल रही हैं एक साथ, विजुलाइज करना टफ है थोड़ा सा, तो हम एक को रोक देते हैं, लिफ्ट को रोक देते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अप, तो लिफ्ट को रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा?
लिफ्ट को रोकने के लिए ये रुक गई लिफ्ट। एसिलरेशन अपोजिट जोड़ना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो भी एसिलरेशन था इस बॉल का, कितना एसिलरेशन था, इसका एसिलरेशन था बॉल का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की साइड, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा था। तो उसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये सिचुएशन हो गई कि इस बॉल का जो एसिलरेशन है दैट इज़ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 और जोड़नी पड़ेगी तभी ये रेस्ट पे आएगी। तो इसमें भी 10 जोड़नी पड़ेगी। तो 20 माइनस 10 इज़ ऊपर साइड 10। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब इसको लौट के कहाँ आना है, लौट के यहीं आना है इसको, यहीं के यहीं। अब बस निकाल देते हैं आंसर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से वापस लौट के वहीं पे आ जाए वो, तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। समय पूछा है तो ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेटिव में लगाना है हमें। तो यहीं से बैठ के यहीं पे आ जाए तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो दिस इज 0। व्हाट इज़ यू, यू इज़ ऊपर साइड 10, तो 10। टी इज़ टी जो हमें निकालना है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन इज नीचे साइड 12 दैट इज़ -12 टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में हम महारत हासिल है, टाइम निकल के आएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 10t माइनस 6t स्क्वायर। अच्छे से सॉल्व किया तो ये आया अपने पास टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल्स टू 0। तो t कॉमन, 3t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। t की दो वैल्यूज़ आ गई यहाँ से, एक तो t इज इक्वल्स टू 0 और एक t इज इक्वल्स टू 5/3 सेकेंड्स। तो 0 पे तो वहीं पे वहीं है, तो t इज इक्वल्स टू 5/3 सेकेंड्स पे लौट के वापस गिर जाएगा वहाँ। तो पहले का क्या आंसर हो गया, टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट्स द लिफ्ट इज 5/3 सेकेंड्स। सही है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट दोस्तों, कैसे अपन ने रिलेटिव में इसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिफ्ट एंड द बॉल एट दैट इंस्टेंट। अब असलियत में ये ऐसे नहीं हो रहा होगा कि अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो लिफ्ट भी ऊपर पहुंच गई होगी और बॉल भी ऊपर पहुंच गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व कर लेते हैं। टाइम तो पता चल ही चुका है। ठीक है, तो 5/3 सेकेंड्स पे लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लगाओ ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें सब सारे एट्रीब्यूट्स किसके लिखेंगे हम, लिफ्ट के। तो एस निकालना है, निकलो भाई। यू कितना था लिफ्ट का यू था 10 ऊपर साइड, तो 10 प्लस में टाइम कितना है 5/3 सेकेंड्स पे जाइए सब, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना था ऊपर साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 2 और ये 5/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया इसको तो आया हमारे पास 50/3 प्लस 2 से 2 कटा, तो यह है हमारे पास 25/9। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 150, 150 प्लस 25 कितना होता है 175/9। ये बस इतना लिख के छोड़ देंगे, इतने मीटर्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉल का इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो लिफ्ट का भी इतना ही होगा, दोनों का सेम आंसर है ना, क्योंकि सेम ही पॉइंट पे तो जाके वापस आ रही है वो। बॉल कैसी गई, बॉल गई ऐसी और ऐसी वापस आई। लिफ्ट कैसी गई, लिफ्ट ऐसी गई सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में ऊपर, लेकिन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हुआ दोनों का। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम, दैट इज़ 175/9 मीटर्स। ठीक है, अब अगले में सवाल में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट। तो अब बॉल का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में ये होगा ये। तो अभी तो हमने जस्ट डिस्प्लेसमेंट निकाला है, हमें इसका ओवरऑल डिस्टेंस चाहिए रहेगा। तो ग्राउंड बॉल को देख लेते हैं नज़रिए से। तो बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो शुरुआत में कैसे फेंकी बॉल को, ऐसे फेंकी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी थी, ऊपर साइड 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर वो गई और यहाँ पे कहीं पे लिफ्ट पहुँच गई, तो वो ऐसे गई और ऐसे आई। ठीक है, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट है 175/9 मीटर्स। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल चुके 175/9, इतना और निकाल देते हैं और उसका डबल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी से क्या होगा, v निकल के आ जाएगा
और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ या डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो डायरेक्टली हम फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, फर्स्ट से सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट से सेकंड के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, तो व्हाट्स दैट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब एक्सीलरेशन तो ग्राउंड फ्रेम में नीचे की साइड ही है, कितना है वो, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v कितना है इस पॉइंट पे, 0। u कितना था, 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू एस। तो इसको सॉल्व किया जब हमने, माइनस से माइनस कटा, यह है हमारे पास 400/20, यानी कि 20 मीटर्स, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल कितना है, 20 मीटर। ठीक है, और ये कितना है, 175/9। तो हम 175/9 माइनस कर देते हैं 20 में से। ये कितना आया ना, 180, या आया 5/9 मीटर्स। 9 इंटू 20 इज़ 180, 180 माइनस 175 इज़ 5/9 मीटर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इज़ 5/9। तो ये 5/9, तो ये भी 5/9। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 175/9, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5/9, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 5/9। सो नेट डिस्टेंस इज 175/9 प्लस 5/9 प्लस 5/9। इसको सॉल्व किया तो यह हमारे पास 185/9 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर होगा तीसरे का। तो इसका आंसर इज 185/9 मीटर्स। समझ में आया ये? नोट कर लो अच्छे से। हाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सर। So write down next question along with me. A particle starts with an initial velocity and passes successively over the two halves of a given distance with constant accelerations a1 and a2, ठीक है, respectively. So show that the final velocity is the same as if the whole distance is covered with a uniform acceleration of a1 plus a2/2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमें, पहले तो खुद से इसको लिखो और आराम से पढ़ो। सो वर्ड बाय वर्ड हमने पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बना दिया ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ u थी इसकी, and passes successively over two halves of a given distance with constant acceleration a1 and a2। सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, दो हाफ चल रहा है गिवन डिस्टेंस के। इसका मतलब लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है टोटल, तो आधा डिस्टेंस चल रहा है ये d/2 कितने एक्सीलरेशन से, a1 एक्सीलरेशन से, और बचा हुआ आधा d/2 चल रहा है ये दूसरे कांस्टेंट एक्सीलरेशन दैट इज़ a2 से।
ठीक है, ठीक है भाई। तो बोला कि शो दैट द फाइनल वेलोसिटी इज़ द सेम एज इफ द होल डिस्टेंस इज कवर्ड विद अ कांस्टेंट विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ a1 + a2/2। मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन होती और यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v आ जाती, तो इसको हमें कंपेयर करके बताना है कि दूसरी सिचुएशन जिसमें पूरा का पूरा डिस्टेंस पूरा का पूरा डिस्टेंस ये एक्सीलरेशन a1 + a2/2 से ट्रैवल करे, तो भी ये वेलोसिटी v ही आए यहाँ पे, ये प्रूफ करना है हमें, ये दोनों सेम है। तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो यहाँ से पहली ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो इंडिविजुअली पहले से दो के बीच में एक्सीलरेशन a1 कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो 1 से 2 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट वेलोसिटी बोल देते हैं इसको, u1 बोल देते हैं। सो क्या सी इक्वेशन लिखें, v² - u² = 2as। ये हम 1 से 2 में लगा रहे हैं, तो फाइनली वेलोसिटी कितनी है, u1। सो u1² u² 2 a क्या है, a है a1 एंड s इज d/2। तो ये आ गया। तो यहाँ से u1² कितना आ गया, u1² आ गया 2 से 2 कटा, u² उस तरफ गया, तो u² + a1 × d, ये u1² आ गया। अब 2 से 3 में लगा देते हैं। 2 से 3 में लगाया, क्या यही इक्वेशन लगाई 2 से 3 में, तो थर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। तो v² - u1² आएगा अब यहाँ पे, क्योंकि 2 से 3 में लगा रहे हैं। u1² = 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना है अगेन d/2, और एक्सीलरेशन इज a2। तो यहाँ से u1 की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दी, तो v² = u1 उस तरफ चला गया, तो u1² इज u² + a1d + a2d। ये आ गया हमारे पास, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, यानी कि वेलोसिटी इज √of दिस थिंग, u² + d कॉमन ले लेते हैं, तो a1 + a2 × d। अब हमें प्रूफ करना है कि इस सिचुएशन में जिसमें वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है ओवर द एंटायर जर्नी, वहाँ पे भी वेलोसिटी उसकी सेम आ जाए। इसमें तो बस एक ही उसके सेगमेंट में लगा नहीं है, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, तो एक्सीलरेशन पूरे 1 से 2 में कांस्टेंट ही है, तो पूरे में लगा सकते हैं। वही इक्वेशन लगाई, v² - u² = 2as। तो v कितना है, v तो निकालना है, प्रूफ करना है, वो जो नीचे है वही है, u² + 2as। सो व्हाट इज़ u, u इज़ u, नो डाउट अबाउट दैट। a2 कितना है, 2 तो 2 होता है। एक्सीलरेशन कितना है, a1 + a2/2 इस केस में, a1 + a2/2। और s कितना है, s है d पूरा का पूरा, बस 2 से 2 कटा, ये आ गया u² + a1 + a2 × d। तो ये v² है, तो v क्या आया फाइनली, u² + a1 + a2 × d का रूट। तो ये दोनों सेम आ गए, हेंस प्रूफ्ड। आया समझ में? हाँ सर आ गया है। नोट करो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें अलॉन्ग विथ मी। इन अ कार रेस कार A takes time t less than car B at the finish and passes the finishing point with speed v more than that of the car B, assuming that both the cars start
from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, show that v is equals to under root a1 into a2 multiplied by t अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। अच्छे से क्वेश्चन को लिखो और एब्जॉर्व करो। सो लेट्स रीड दिस वर्ड बाय वर्ड, कम ऑन। तो ये हमारे पास सिचुएशन है एक कि कार रेस हो रही है, ठीक है भाई। दो कार्स हैं, कार ए और कार बी का जिक्र है। सो कार ए टेक्स टाइम t1 लेस देन कार बी at the finishing and passes the velocity with speed v more than that of car b। इसका मतलब कार ए ये है, कार बी ये है, फिनिशिंग लाइन ये है, तो दोनों ने डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ट्रैवल किया, ठीक है। कार ए का जो समय था वो क्या बोला है, टी टाइम कम था कार बी से, तो अपन ने कहा कि चलो इसको t1 लगा टाइम बी वाले को, तो इसको कितना लगेगा ए वाले को लगेगा टी टाइम कम, तो t1 माइनस टी, t1 माइनस t1 नहीं, t1 माइनस टी, ठीक है। उसके बाद दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, टी डी। और अगले में दिया है कि स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार बी, ठीक है। तो अगर लेट से इसकी स्पीड यहाँ पे थी v1, तो इसकी स्पीड यहाँ पे थी v1 प्लस v। ये सिचुएशन दे दिया हमें। तो क्या, अज्यूमिंग दैट द बोथ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, दोनों कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही हैं, इसका भी u0 इसका भी u0, एंड ट्रैवल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। इसका एक्सीलरेशन a1 है और इसका एक्सीलरेशन a2 है। देन शो दैट दिस v, जो ये v है, दिस इज़ अंडर रूट a1 a2 इंटू टी। मतलब हमें इस v को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, a1 a2 और इस टाइम t के। तो इसका मतलब क्या क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा t1, ठीक है, क्योंकि t1 हमने माना है। सो वी नीड टू एलिमिनेट t1 एंड v1, क्योंकि v1 नहीं आना चाहिए फाइनल इक्वेशन में। तो चलो क्या करें तो सबसे पहले हम दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखें इक्वेशन, पहले वाले के लिए लिखी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये कार ए के लिए लिख रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1 प्लस वी, तो यहाँ आएगा v1 प्लस वी। इनिशियल कितनी है, 0। एक्सीलरेशन कितना है, a1। समय कितना लगा इसको, t1 माइनस टी, सो t1 माइनस टी। ये इक्वेशन बनी ए के लिए। बी के लिए सेम इक्वेशन क्या होगी, बी के लिए सेम इक्वेशन होगी, v कितना है, बी के लिए v1 है, ठीक है। u कितना है, u0, a कितना है a2 और समय कितना है t1, ठीक है। तो इसको गौर से देखो, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, v1 प्लस वी इज इक्वल्स टू a t1 माइनस ए टी। ये वाली इक्वेशन बनी v1 इज इक्वल्स टू a2 t1, यहाँ पे a1 t1 आएगा। अच्छा, अब हम अगर इन दोनों को माइनस कर दें एक दूसरे से तो v1 चला जाएगा, v1 का काम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे v1 को एलिमिनेट कर देंगे हम, ठीक है। तो हमने लेट्स से ये इक्वेशन है सेकंड और ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, तो ये v1 चला गया लेफ्ट हैंड साइड, क्या बचा, केवल v बचा। a1 t1, यहाँ पे a1 t, तो a1 t1 और माइनस a2 t1 माइनस a1 t, ये वाली चीज़ बच गई इस तरफ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t1 को कॉमन ले लिया तो होगा a1 माइनस a2 t1 प्लस a1 इंटू टी, ठीक है। अब ये t1 आ जाए कहीं से ख़त्म हो जाए तो हमारी इक्वेशन बन जाए कि ये v ही निकालना है हमें और इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब क्या किया जाए, डिस्प्लेसमेंट का कोई चक्कर समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं अब। तो पहले a का डिस्प्लेसमेंट लिखा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो s इज d इज इक्वल्स टू u इज 0 प्लस हाफ, a कितना है
A1 t कितना है, t है ऊपर चले तो t है इसका t1 माइनस टी स्क्वायर। सो ये है अपने पास t1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये आ गया d। सिमिलरली दूसरे के लिए लिखेंगे b के लिए, तो t इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut, u 0 है, प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a2, और इसका समय तो पता ही है अपन को t1 है, तो दिस इज t1 का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, इक्वेट कर जाएंगे तो d खत्म हो जाएगा, t1 में रिलेशन आ जाएगा t1 और t में, तो हमने लिखा इसको हाफ a1 t1 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ a2 t1 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, इधर पहुंचा अपने पास a1 बाय a2 का रूट, और रूट लगा दिया पूरी इक्वेशन में, तो ये होगा t1 माइनस टी, तो इधर पहुंचा ये t1। हमें क्या चाहिए, t1 एक तरफ चाहिए है ना, तो t1 को एक तरफ लेके आए, t1 को एक तरफ लेके आए, इधर से क्या कॉमन आएगा, इधर से कॉमन आएगा a1 बाई a2 का रूट और -1, और उस तरफ क्या पहुंच जाएगा, उस तरफ पहुंच जाएगा अपना t। तो फाइनली इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया रूट t1 रूट a1 माइनस रूट अपॉन रूट a2 इज इक्वल्स टू t। सो t1 इज रूट a2 t अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2, ये t1 की वैल्यू है जो कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इसको बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट t1 in equation 3, we will get v is equals to a1 minus a2 t1, so a1 minus a2 t1 की जगह ये रखना है, so it will be root a2 t अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2, ठीक है, प्लस a1 t, इसको फर्दर सॉल्व किया, ये क्या है a1 माइनस a2, तो दिस इज़ नथिंग बट रूट a1 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट a1 माइनस रूट a2 मल्टीप्लाइड बाय रूट a1 प्लस रूट a2। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे वाली चीज़ कट जाएगी फिर, तो कट गई, रूट a1 माइनस रूट a2 टी है यहाँ पे a1 इंटू टी, ठीक है, तो ये वाली चीज़ इससे कट गई। अब क्या रखा, ये बना अपने पास रूट a1 टी प्लस रूट a2 टी प्लस a1 t, so this comes out to be t common रूट a1 प्लस रूट a2 प्लस a1 इंटू टी तो कॉमन आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, तो कुछ गड़बड़ सा आंसर आ रहा है, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी कहीं ना कहीं। सो एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। v इक्वल्स टू, ये कैसे लिख दी थी, अच्छा ये तो दोनों को सब्सट्रैक्ट किया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। a2 के साथ t1 है यहाँ पे, तो माइनस में आ गया a2 के साथ t1, v1 प्लस v था और v1 माइनस कर दिया था, तो v बचा था लेफ्ट हैंड साइड, a1 t1 यहाँ पे है, तो a1 t1 यहाँ पे है, और a1 t माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा अगर, तो ये वाली चीज़ माइनस में आएगी, तो ये माइनस में आई, तो हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि t1 की वैल्यू यहाँ से ये आई है, t1 इज़ दिस थिंग, तो ये माइनस भी आ जाए अगर फाइनली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें तो रूट a1 इंटू रूट a2 इंटू टी निकालना है v की वैल्यू।
मैनिपुलेशन में दिक्कत। ठीक है, तो गलती यहाँ कर दी, क्योंकि जब ये आएगा यहाँ से t1 इस तरफ तो -1, और ये जब t इधर जाएगा तो इसका कोफिशिएंट भी तो आएगा √a1/√a2। अब सही आ जाएगा आंसर फाइनली। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखते हैं। सो दिस इज t1 √a1 - √a2 अपॉन √a2 is equals to √a1/√a2। तो √a1/√a2 में से नीचे वाला √a2 कट जाएगा, √a1/√a2 इंटू टी, ये कट गया। तो ऊपर जो आएगा वो आएगा √a1 एंड नॉट a2। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया ऊपर साइड √a1। अब ये t1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे आना चाहिए √a1। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ के लिखा √a1 - √a2, √a1 + √a2 इस चीज़ को। तो एक √a1 - √a2 से ये कट गया। अब यहाँ पे √a1 आना चाहिए, तो एक √a1 भी आ गया। टाइम आना चाहिए, हाँ अब सही है। तो अब कुल मिला के क्या इक्वेशन बची? ये बची हमारे पास, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये √a1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a1 आएगा, तो a1t, और √a1 प्लस √a1 इंटू √a2, तो √a1 a2 t। और यहाँ पे प्लस का माइनस आना चाहिए था, है ना, ये वाली चीज़ माइनस लानी है यहाँ। सो माइनस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, -a1t। इससे ये कट गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? √a1a2 इंटू टी। हेंस प्रूफ्ड। इसको नोट कर लो अच्छे से। ऑब्जेक्टिव में हम लेवल 1 में सिंगल कैरेक्टर में 20 तक पहुंच चुके थे। सो लेवल 1 में सिंगल कैरेक्ट 21 से लेके 30 तक ये पूरे कंप्लीट करो। और सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन पहले से लेके 10 तक नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे ये, 15 तक करो, पहले से लेके 15 तक। ठीक है, तो ये हैं 10 क्वेश्चंस, ये हैं 15 क्वेश्चंस। सब कुछ मिला जुला के 1 घंटा लगना चाहिए। ठीक, 1 नहीं 1.5 घंटा मान लो, इसमें 15 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1.5 आवर्स। तो तुम्हारा होमवर्क है ये, नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करना। और अब थोड़ा सा हमें तैयारी करनी है काइनेमेटिक्स की, क्योंकि इसका टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर।